कितना दिलचस्प इत्तेफाक है ना कि 6 अक्टूबर को बिहार में चुनावों की तारीखों का ऐलान होता है और आज आईआरसीटीसी घोटाले में लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी के खिलाफ मुकदमा चलेगा। इसको लेकर अदालती आदेश आ जाता है। आरजेडी इस बात को लेकर उग्र है। वो कह रहे हैं कि ऐसा करके भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं बिहार चुनावों में अपनी हार की कहानी अब से लिख दी। मगर मैं आज कुछ सवाल आपके सामने रखना चाहता हूं। ऐसा कैसे होता है कि दिल्ली के चुनावों से ठीक पहले आम आदमी पार्टी के नेताओं पर दबिश डाली जाती है, यहां तक कि केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया जाता है। ऐसा कैसे होता है कि झारखंड चुनावों से पहले हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया जाता है और अब बिहार चुनावों से पहले जमीन तैयार की जा रही है तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी यानी कि आरजेडी के 3 सबसे बड़े चेहरों को कानून के दायरे में लाने को लेकर। याद कीजिएगा दोस्तों, इस मंच पर मैंने एक नहीं 1 दर्जन बार आपसे कहा था कि इंतजार कीजिए, जैसे ही चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा एजेंसीज जो हैं वो एक्टिव हो जाएंगी, क्योंकि अब आपको इंतजार करना पड़ेगा इनकम टैक्स रेड्स का, ईडी रेड्स का, किस तरह से सीबीआई एक्टिव होती है, क्योंकि आईआरसीटीसी घोटाले में कहीं ना कहीं अब कानून की गिरफ्त में लालू, तेजस्वी और राबड़ी देवी को घेरने की पूरी तैयारी हो गई है। सरल शब्दों में कहा जाए तो यह खबर क्या है आपकी स्क्रीन पर। आईआरसीटीसी घोटाले में कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के खिलाफ आरोप तय किए हैं। सीबीआई के चार्जशीट को स्वीकारा गया है। अब मुकदमा चलेगा। इंतजार कीजिए दोस्तों, ये पूरा मामला क्या है मैं कुछ देर बाद में आपको बताऊंगा। मगर तेजस्वी यादव इस मुद्दे को लेकर उग्र हैं। उन्होंने इस मुद्दे पर एक ट्वीट भी किया है और बयान भी दिया है। ट्वीट में वो क्या कहते हैं, गौर फरमाया जाए। वो कहते हैं, जब तक दंगाई एवं संविधान विरोधी भाजपा सत्ता में है और मेरी उम्र है, बीजेपी से लड़ते रहेंगे। तूफानों से लड़ने में मजा ही कुछ और है। हमने संघर्ष पथ चुना है। संघर्ष पथ पर चलते चलते अच्छे मुसाफिर बन निश्चित ही मंजिल प्राप्त करेंगे। 1 महीना पहले बिहार आकर गृह मंत्री अमित शाह जी हमें धमका रहे थे कि हमको चुनाव लड़ने लायक नहीं छोड़ेंगे। हम लड़ेंगे और जीतेंगे। हम बिहारी हैं, बिहारी बाहरी से नहीं डरते। जय बिहार, जय बिहारी। अमित शाह के जिस बयान का जिक्र तेजस्वी यादव कर रहे हैं दोस्तों, आइए वो बयान भी सुनते हैं जिसमें अमित शाह ने भविष्यवाणी कर दी थी कि हम तेजस्वी यादव को चुनाव लड़ने लायक नहीं छोड़ेंगे। तो देश के गृह मंत्री अमित शाह को पहले कैसे पता चल जाता है और चुनावों की तारीखों के ऐलान के बाद इस तरह का घटनाक्रम कैसे सामने उभर कर आता है? याद कीजिएगा अमित शाह ने क्या कहा था, सुना जाए। और लालू जी क्या करना चाहते हैं? ये सारा घुसपैठियों में बांटना चाहते हैं। लालू जी आप चिंता मत करो, हम संकल्प कर कर भाजपा के कार्यकर्ता इस बार मैदान में उतरे हैं कि इस बार हमारा बहुमत ऐसा होगा कि अगली बार तेजस्वी चुनाव लड़ने की हिम्मत भी नहीं कर पाएंगे। तो मैं फिर आपको याद दिलाना चाहता हूं, ऐसे कैसा होता है कि बिहार चुनावों से पहले यह घटनाक्रम, झारखंड के चुनावों से पहले याद कीजिएगा हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया गया, हालांकि झारखंड में वो जीत नहीं पाए। इसके अलावा दिल्ली के चुनावों से पहले याद कीजिएगा अरविंद केजरीवाल को कितना बदनाम किया गया था। सत्येंद्र जैन जेल में, उसके बाद वो रिहा हो गए। सीबीआई ने कह दिया अपने रिपोर्ट में इनका कोई दोष नहीं। मनीष सिसोदिया जेल में, अब जेल से बाहर। संजय सिंह जेल में, अब जेल से बाहर। अरविंद केजरीवाल जेल में, अब जेल से बाहर। एक के बाद एक यही हो रहा है दोस्तों, और यही वजह है कि विपक्ष कह रहा है कि यह चुनाव छलावा है, लोकतंत्र छलावा है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए लोकतंत्र नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के लिए तो यह लोकचंद्र है। याद है कि नहीं आपको? तो कहने का अर्थ साफ है, यहां पर ठीक चुनावों के ऐलान के बाद एजेंसीज एक्टिव हो जाती हैं और हमने हर चुनावों में देखा है, हर चुनावों में देखा है, हर विधानसभा चुनावों से पहले हम लगातार देखते हैं एजेंसीज एक्टिव होती हैं। और जाहिर सी बात है तेजस्वी इस बात से नहीं डरते। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में क्या कहा,
आइए सुनते हैं। तूफानों से लड़ने में मजा ही कुछ और है। हम सब लोग पूरी बात खत्म हो जाने दो। और हम हमेशा अपने पथ को चुना है, संघर्ष के पथ को चुना है। हम अच्छे मुसाफिर भी बनेंगे और मंजिल पर भी पहुंचेंगे। तो इस पे हमको लगता है ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। बिहार की जनता समझदार है और वो जानती है कि क्या हो रहा है। ठीक है, 2-4 दिन आप लोगों को मजा आएगा, मसाले मिले। आपको लगता है सर कि चुनाव के कारण ये सारी चीजें हो रही हैं? चुनाव से पहले सर अभी तक इस तरीके देखिए, शुरू से ही पॉलिटिकल वेंडेटा। जिस व्यक्ति ने 90,000 करोड़ का मुनाफा रेलवे को दिया, हर बजट में किराया कम किया, ऐतिहासिक रेलवे मंत्री के रूप से जाने गए, हार्वर्ड एनसीईआरटी से लेकर के आईएम के बच्चे लालू जी से पढ़ने आए, मैनेजमेंट गुरु के नाम से जाना गया। तो बिहार के लोग जानते हैं, देश के लोग जानते हैं कि सच्चाई क्या है। जब तक भाजपा रहेगी और मेरा उम्र रहेगा, हम भाजपा से लड़ेंगे। दरअसल आज ये जो घटनाक्रम सामने उभर कर आया है ना, इसे कहीं ना कहीं जोड़कर देखना चाहिए चुनावों के बाद की राजनीति को लेकर भी। क्योंकि अगर महागठबंधन जीत जाता है तो स्वाभाविक सी बात है भारतीय जनता पार्टी इसके जरिए तेजस्वी पर दबाव बनाएगी, क्योंकि तेजस्वी यादव ही महागठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री पद का चेहरा हैं। यानी कि अगर महागठबंधन जीत जाता है तो फिर इन्हीं केसेस के जरिए उन पर दबिश डाली जाएगी, लगातार कोशिश की जाएगी। और याद कीजिएगा, कौन सा कानून यह सरकार लाना चाहती है कि कोई भी मुख्यमंत्री या कोई भी व्यक्ति 30 दिन तक अगर जेल में रहा तो उसे बर्खास्त कर दिया जाएगा। यह कानून ये लोग लाना चाहते थे और मकसद साफ था, उसके जरिए जो विपक्षी राज्य हैं, विपक्षी मुख्यमंत्री हैं, उन पर निशाना साधा जाए। क्योंकि देखिए, सत्ता पक्ष का कोई भी नेता, चाहे मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, विधायक हो, काउंसलर हो, कोई जेल नहीं जाता है, क्योंकि भाजपा के पास जो वॉशिंग मशीन है उससे सब धुलकर बाहर आ जाते हैं। ऐसी वॉशिंग मशीन है जिसमें अजीत पवार, छगन भुजबल, सब लोग धुलकर बाहर आ जाते हैं। जो इनका दामन थाम ले उसे कोई प्रॉब्लम सामने उभर कर नहीं आएगी। मगर आपके जहन में सवाल होगा दोस्तों, ये पूरा मामला क्या है? तो सरल शब्दों में अब मैं आपको समझाने वाला हूं कि आईआरसीटीसी घोटाला दरअसल है क्या, और इसकी जड़ें दरअसल 2004 और 2009 के बीच में हैं, जब लालू प्रसाद यादव देश के रेल मंत्री हुआ करते थे। आपकी स्क्रीन पर आईआरसीटीसी घोटाला लालू यादव और उनके परिवार के खिलाफ दर्ज एक भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी और साजिश से जुड़ा मामला है, जो 2004 से 2009 के दौरान घटा, जब लालू यादव रेल मंत्री थे। इस घोटाले में दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने लालू यादव, राबड़ी और तेजस्वी यादव पर आरोप तय कर मुकदमे की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया। इस घोटाले की पृष्ठभूमि की बात करें तो क्या पृष्ठभूमि है, इस पर भी गौर फरमाया जाए। यह घोटाला भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम के रांची और पुरी के बीएनआर होटलों के ठेके देने से जुड़ा हुआ है। आरोप है कि लालू यादव ने रेल मंत्री रहते हुए इन होटलों के मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट को सुजाता होटल्स प्राइवेट लिमिटेड, विजय और विनय कोचर की कंपनी को गैर कानूनी तरीके से दिलाया। इसके एवज में लालू परिवार को पटना की कीमती जमीन बेहद कम कीमत पर रिश्वत के रूप में ट्रांसफर की गई। अब मुकदमे किन धाराओं पर की गए हैं, इस पर भी गौर फरमाएं दोस्तों। जो धारा हैं वो कुछ इस तरह से हैं। आईपीसी की धारा 120 बी यानी आपराधिक साजिश, दूसरा है आईपीसी की धारा 420 यानी धोखाधड़ी, और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम धारा 13(2) लोक सेवक द्वारा आपराधिक भ्रष्टाचार या कदाचार, और इसमें 1 साल से 7 साल की सजा का प्रावधान है। स्वाभाविक सी बात है, भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर उग्र है। क्या कह रहे हैं रविशंकर प्रसाद, आइए सुनते हैं। कौन सा बिहारा बनाने वाले हैं जब आपकी ये छवि है और आपके खिलाफ कोर्ट ने ये पाया है। मित्रों, लालू प्रसाद के पूरे अगर हम शासन को 3 वाक्यों में कहें, चारा खाना, अलकतरा पीना बिटुमिन, और
सरकारी संपत्ति की बांटने में टेंडर में हेरा फेरी करना और जमीन प्राप्त करना। और चौथा, 3 नहीं 4, चौथा जमीन दो नौकरी लो। ये 4 मॉडल है। और इस मॉडल की एक विशेष बात यह है कि सारा बेनिफिट परिवार को ही आना चाहिए, बाहर को नहीं। ये क्लियर। आज थोड़ा मैं आपको बताना चाहता हूं, जमीन की तो चर्चा बहुत हुई है, जमीन दो नौकरी लो। और इसको ध्यान रखिए, किससे? मजदूर से, क्लास 4 से। तो गरीब लोगों की हकमारी की गई और उनसे जमीन लिया गया नौकरी के पहले। यह है सामाजिक न्याय। दोस्तों, हकीकत यह है कि मुकदमा बेशक चलेगा, मगर ये कहीं ना कहीं जो महागठबंधन का वोट बैंक है, खासतौर से आरजेडी का वोट बैंक है, उससे लामबंद करने वाला है। क्योंकि उसका वोट बैंक लगातार देख रहा है कि बिहार के अंदर एक SIR की प्रक्रिया चल रही है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की। और स्वाभाविक सी बात है, उस प्रक्रिया में पारदर्शिता की सख्त कमी है। सुप्रीम कोर्ट को जिस सख्ती के साथ उस पर पेश आना चाहिए, वो भी नदारद है। तो ऐसे में अब लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव पर दबिश। स्वाभाविक सी बात है, उनका जो वोट बैंक है वो इससे नाराज होगा और लामबंद होगा। मगर जैसे मैंने बताया, इसका मकसद न सिर्फ चुनाव है या चुनाव के दौरान माहौल बनाना है, बल्कि इसका मकसद, अगर महागठबंधन जीत जाता है तो उसके बाद जो हालात होंगे उस पर कंट्रोल बनाए रखना, नियंत्रण बनाए रखना, यह भाजपा का मकसद है। सही सुना आपने। क्योंकि भ्रष्टाचार एक ऐसा मुद्दा है, ये दाग कभी भी किसी भाजपा के नेता के दामन पर लगता ही नहीं। क्योंकि जैसे मैंने बताया ना, एक बहुत ही महान वॉशिंग मशीन है जिसमें हर कोई बेदाग सामने निकलता है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।